पूरे मैच में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप टीम जीती हुई हो, T20 वर्ल्ड कप टीम जीती हो, टॉप क्लास प्लेयर 11 के 11 खेल रहे हो, उस टीम को अफगानिस्तान जैसी टीम ने पूरे 50 पूरे मैच के अंदर डोमिनेट जो है वो की है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो कमाल कर दिया अफगानिस्तान की टीम ने, और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा जो अपसेट है वो हुआ। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सोचने की कोशिश करते हैं कि इसकी रीज़न है क्या। कहाँ अफगानिस्तान की टीम, कहाँ इंग्लैंड की टीम, कहाँ इतना बड़ा सिस्टम, कहाँ इतना बड़े प्लेयर्स। तो क्या इतनी वीक टीम कैसे आ रहा है? वीक टीम ने कैसे आ रहा है? सिर्फ अप्रोच का फ़र्क था और कुछ भी नहीं था। आप यही गुरबाज को देखो, वुड हो गया, वॉक्स हो गया, आदिल रशीद हो गया, सैम करन हो गया, लिविंगस्टन हो गया, ठीक है, उसके बाद टॉपले हो गया, जो रूट हो गया। क्या ये बुरे बॉलर हैं? ये टॉप क्लास की बॉलिंग लाइनअप है। उसके खिलाफ आप देखें गुरबाज ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है। इसका मतलब ये है कि उनका जो हेड कोच है वो जोनाथन ट्रॉट, वो काम कर रहे हैं इनके ऊपर। वो इनकी क्रिकेट को बदलने की कोशिश कर रहा है, और जो कि हमें अब नज़र भी आया। ये बात आप याद रखना हमेशा, जो छोटी टीम, इनएक्सपीरियंस टीम किसी वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम को जब हराती है ना, वहाँ से वो फिर बनना शुरू होती है। और ये आप देखना कि अफ़गानिस्तान की टीम में इतनी एबिलिटी है कि वो आगे चल के अब ये बनना शुरू हो जाएगी। इस टीम के लिए यही बहुत था, किसी टीम को बनने के लिए, या वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम को जो जब भी कोई छोटी टीम हराती है, वो सब ये समझती है कि ये टीम अब बनना शुरू हो गई है। इनका वर्ल्ड कप यही था जो आज इन्होंने इंग्लैंड को हराया। अभी आप रुक जाएं ज़रा, अभी और भी मैचेस आने हैं, और मैचेस में भी ये मुश्किल में आपको डालेंगे। सिर्फ आप अप्रोच तो देखो। अब गुरबाज ने जिस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेली, क्या वो पागल है? हैं? क्या उसको नहीं पता फ्लैट पिचेस है, खुली क्रिकेट खेलो, तगड़ी क्रिकेट खेलो। उसको अब पीछे बॉल मिल रही है, आगे मिल रही है, वो खुली शॉट्स खेल रहे हैं। हमारे ये जो थर्ड क्लास थके हुए पर्ची इमामुल हक, ये दूसरे जो ओपनर्स हैं उनको अकल समझ नहीं है। देखो जाके पर्ची प्लेयर हो वो किस तरीके से जो है वो बैटिंग कर रहा है। इतना अच्छा स्टार्ट दिया, बीच में आउट हुए, उसके बावजूद भी 284 रन्स किए। उसकी वजह ये थी क्योंकि ऊपर से स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा मिल चुका था। इसीलिए पागल नहीं हम लोग बोलते रहते कि भाई ऊपर से स्टार्ट अच्छा दिया करो। यहाँ पे एक तो नए बॉल से बल्ले पे बॉल बहुत अच्छी आती, उसके बाद अगर नीचे से विकेटें भी गिरे तो ऊपर से स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। पूरे मैच में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप टीम जीती हुई हो, T20 वर्ल्ड कप टीम जीती हो, टॉप क्लास प्लेयर 11 के 11 खेल रहे हो, उस टीम को अफगानिस्तान जैसी टीम ने पूरे 50 पूरे मैच के अंदर डोमिनेट जो है वो की है। 215 पे पूरी टीम आउट कर दी। अब ये देखो कि जहाँ पे अफगानिस्तान के बॉलर्स को स्पिन मिला, उन्होंने बुरा हाल कर दिया इंग्लैंड वालों को। स्पिन इस वजह से भी हुआ क्योंकि वो तीनों क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जिसकी वजह से हुआ। हमारे स्पिनरों की तरह नहीं आके तेज तेज बॉल करें, बॉल ही ब्रेक नहीं हो रहा। और ये अब मैं आपको जो है वो बता दूं कि ये जो मैच है ना, ये भी हमारे जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं ना, उनको बता दूं, ये मैच भी बाबर आजम की वजह से इंग्लैंड की टीम हार गई है। वरना ये मैच इंग्लैंड की टीम थोड़ी आती हारती अगर जॉस बटलर कप्तानी कर रहा होता। अब ये जितने भी घटिया लोग, गंदे लोग टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, ये इनसे अब जब सवाल होगा ना, ये पता क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की। वो ये नहीं बोलेंगे कि जॉस बटलर की कप्तानी की वजह से आ रहे हैं। नहीं जी, अफगानिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। तो मैं आपको बार बार इस वजह से याद दिलाता हूँ, ये चीज़ें दिमाग में रखो। ये घटिया लोग जो है, ये बाबर आजम की कप्तानी के पीछे इस वजह से लगे, एजेंडा लगा हुआ है। इनको मत, ये वही घटिया लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बोला था ना कि ये अगर बोर्ड में जा रहे हैं तो बाबर की देखो किस तरह तारीफें कर रहे हैं। इनका बोर्ड में जाना ख़त्म हो गया, बाबर की बुराइयां कर रहे हैं। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ और मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। समझ आ गई? तो भाई जो हमारे ओपनर्स हैं, अगर लोग ये कहते हैं कि जी बाबर आजम अपनी दोस्ती यारियाँ निभा रहा है, इमाम के साथ दोस्ती निभा रहा है, या नवाज के साथ निभा रहा है, या शदाब के साथ, तो भाई अगर वो आपका इतना ही ख्याल बाबर कर रहा, तो भाई रन भी तो करके दो, अपनी दोस्ती भी तो निभाओ। वो ये समझता होगा कि भाई ये अच्छे प्लेयर रन्स करके देंगे, जब नहीं रन्स करके दोगे तो फिर आपकी टीम में जगह कैसे बनती है? आप तो कहीं दोस्ती यारी निभा ही नहीं पा रहे, आप तो अपने लिए भी नहीं खेल पा रहे, जो कि आप वैसे ही मशहूर हैं।
तो दूसरों की क्रिकेट देखो कहाँ जा रही है। मैं आपको यह बात बताऊं, अफगानिस्तान की टीम जो आज का मैच जीत गई है ना, इनका जो लेवल है वो यहाँ तक चला गया होगा। ये अब पता क्या सोच रहे होंगे, हम पाकिस्तान को आराम से मैच मार देंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि हमेशा हम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से जीतते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से जीतते हैं। लेकिन आज जो उनकी जीत हुई है ना, ये तो पहले से सोचने लगे होंगे। पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में वापस आने का एक ही वो तरीक़ेकार है, ऑस्ट्रेलिया को अगर पाकिस्तान तगड़ी क्रिकेट खेलेगा, वन साइड करके हराएगा, अच्छी बॉलिंग बैटिंग करेगा, तो तब अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर जाएगा। वरना अगर आप वो मैच भी हार गए तो फिर पाकिस्तान का टूर्नामेंट में सरवाइव करना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी अभी जो है वो टफ टाइम देगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ, डायरेक्टर साहब, हेड कोच साहब, बैटिंग कोच साहब, बॉलिंग कोच साहब, जिनको इतना पैसा दिए जा रहे हैं, उनसे अच्छा काम तो मेरा ख्याल है जोनाथन ट्रॉट की टीम कर रही है। उनकी टीम तो बाकी के मुकाबले में वीक है, लेकिन वो उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी टीम को मार के दिखा दी है कि भाई आपकी अप्रोच अच्छी हो, ठीक है, आप एक टीम बन के खेलें, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप बड़ी से बड़ी टीम को आप जो है वो हरा सकते हैं। और आज उन्होंने सब कुछ करके दिखा दी है। तो सीखना पड़ेगा, जब तक हम नहीं सीखेंगे कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह काम जो है वो चलता रहेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अफगानिस्तान की टीम को कि क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है वो क्रिकेट खेली। आखिर में फिर जाते हुए बोलूँगा कि इंग्लैंड की टीम जो है वो बाबर आजम की कप्तानी की वजह से आ रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।